जैसा कि हम शिक्षकों को पता है, निष्ठा FLN प्रशिक्षण दोबारा से यानी कि जो 3.0 है वो लॉन्च हो चुके हैं। और इससे पहले हम वीडियो एक प्रश्नोत्तरी का बना चुके हैं जिसमें FLN जो प्रशिक्षण हैं उसमें पहले मॉड्यूल की मुख्य प्रश्नोत्तरी और गतिविधि में आई प्रश्नोत्तरी के उत्तर दिए गए थे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये दूसरा प्रशिक्षण देखेंगे। इसको भी आपको 31 अक्टूबर का हर हाल में कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद इसमें डेट भी आ रही है जिसमें साफ है कि 31/10/2021 तक इसे भी कंप्लीट करना है। तो अब हम देखते हैं इसकी जो फाइनल प्रश्नोत्तरी पर चलेंगे सीधे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को ... के रूप में देखा जाता है। तो उसका सही उत्तर है सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक को देखा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। यहाँ पर भाषा और साक्षरता पर ये निर्भर नहीं करता है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। तो ये खेल और क्रीड़ा की ओर प्रगति करता है। आगे एक और प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु क्या हैं। तो सीखने के प्रतिफल ही मार्ग निर्देशक बिंदु हैं। पोषण देखभाल का घटक नहीं है, ये स्वायत्तता, इसका सही उत्तर है स्वायत्तता। आगे देखें तो ये है, यहाँ पर आ जाता है कि सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। तो जो सीखने के प्रतिफल हैं उन्हें अवलोकन करने और मापने के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधियाँ जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं ... के लिए प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। आगे एक और प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। तो ये पूरे वर्ष आदर्श से दक्षता आधारित आकलन पूरे वर्ष किया जाता है। आगे एक और प्रश्न है, लक्ष्यों को ... द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर है राज्य पदाधिकारियों। आगे एक और प्रश्न है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण ... पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने पर निर्भर करता है। आगे देखिए, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाता है। तो इसका है सीखने के प्रतिफल। एक और प्रश्न आगे आ जाता है कि भोजन में पोषक तत्व विटामिन A, आयोडीन, आयरन, जिंक प्रदान करते हैं। तो ये संतुलित पोषण को प्रदान करते हैं। आगे FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं विकासात्मक लक्ष्यों से। आगे देखिए, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के ... से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो इसका सही होता है विकासात्मक तैयारी। आगे एक और प्रश्न आ जाता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। तो ये सामाजिक और भावात्मक विकास का एक हिस्सा है। आगे एक और है प्रश्न कि FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। तो ये सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित है। आगे एक और प्रश्न ले लेते हैं, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना ताकि विज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित और प्रयोग कर सकें। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। तो छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक यदि प्राप्त करता है तो ये उसकी दक्षता का आधारित प्रतिफल नहीं है। आगे एक और प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है पाठ्यचर्या को। आगे देखते हैं, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो ये होता है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। यहाँ से इस प्रकार से हमने 20 प्रश्न देखे जिनके उत्तर
हैं केवल 5 मिनट के अंदर अंदर, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें।